Assalamu alaikum. This is Sabina Zidullah and today is lecture number 4. हमारा टॉपिक्स है कि हमने पिछले रिवाइज किया था पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर हम उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा था हमने पहले पिछले लेक्चर में। अब उसी की एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस माइनस √3 माइनस आयोटा इन पोलर फॉर्म। हमने इसको पोलर फॉर्म में डिफाइन कर लिया। तो हमारे पास हमें पता है एक्स क्या है, ये रियल इमेज, हमारे पास रियल नंबर क्या है -√3, इमेजनरी हमारे पास क्या है -1, एंड यहाँ से x और y को यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि क्या है पोलर फॉर्म में r से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है हमारे पास x² प्लस y²। तो x² प्लस y² से हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 का, इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जब हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे या थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, थीटा होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। तो y अपॉन x का मतलब हमारे पास क्या है -1 अपॉन -√3 और y अपॉन x हमारे पास आया 1 अपॉन √3। इसको फर्दर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप x को लिखो r cos थीटा और r की वैल्यू लिखो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा वहां से फाइंड आउट करो, ठीक है, x अपॉन r करके, और फिर y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या होती है r sin थीटा, तो वहां से sin थीटा निकालना है किस तरह से, y अपॉन r करके। जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी और थीटा वहां से हमने थीटा निकालना है जो कि क्या है tan इनवर्स। तो tan इनवर्स 1 अपॉन √3 और ये हमारे पास आएगा π/6। अब विच इज एन एंगल, जो हमारे पास π/6 आया है, इट इज एन एंगल हुज टर्मिनल साइड इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम इस एंगल को देखें तो ये एंगल हमारे पास कहाँ बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है, लेसर देन 90 है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट को देखें -√3 माइनस आयोटा को, तो ये दोनों पॉइंट जो है ए और बी, रियल एंड इमेजनरी, दोनों नेगेटिव में है। तो दोनों नेगेटिव कहाँ बनते हैं हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसके साथ क्या करेंगे, ये हमारे साथ हो जाएगा, हम इस ऐसी सिचुएशन में कि जब हमारे पास आंसर डिफरेंट क्वाड्रेंट में आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ प्लस पाई करेंगे। अगर हम इसमें 180 और ऐड कर दें, अगर हम इसमें क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट पे बन रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें जो कि पाई है, पाई को और फर्दर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ये थीटा आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, tan π/6। ठीक है। मैंने क्यों पाई को ऐड किया है, मैंने पाई को इसलिए ऐड किया है कि जब मेरे पास आंसर आया था थीटा का यहाँ पे तो वो था π/6 और π/6 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो जब हम π/6 करेंगे, यहाँ हमारे पास पाई क्या है, रेडियन में है, तो ये हमारे पास होता है 180 को रिप्रेजेंट करता है। 180 अपॉन 6 का मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करता है 0 till 90 डिग्री, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन जब अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें तो इसमें रियल और इमेजनरी पार्ट दोनों क्या है, नेगेटिव में, और ये हम पहले आर्गन डायग्राम में देख चुके हैं कि नेगेटिव का मतलब हमारे पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट को किस तरह से फाइंड करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, प्लस पाई ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास जो थीटा आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 π/6। और जब हम इसको
रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फॉर्म में तो हमारे पास z क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r हमारे पास यहाँ पे 2 है और cos थीटा की जगह हम लिखेंगे 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा 7 पाई बाय 6। ओके, अब इसका अल्टरनेट देख लेते हैं हम लोगों ने क्या कन्वर्ट किया था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b को चेंज किया था z इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब हम इसी का कन्वर्जन देख लेते हैं फ्रॉम पोलर टू स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलर टू स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास पोलर फॉर्म दी हुई है, z है 8 cos माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 3। हमें पता है अगर इस फॉर्म को मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास क्या होगा, ये होगा z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास फॉर्म बनेगी पोलर फॉर्म। तो इसमें z क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, और थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस पाई बाय 3 को। तो फर्दर ये हमारे पास होगा, तो हम इसको किस में फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास a क्या था, a हमारे पास था r cos थीटा, यही था r cos थीटा जब हम cos पाई माइनस पाई बाय 3 फाइंड करेंगे तो ये होता है 1/2, और साइन माइनस पाई बाय 3 जब करेंगे तो ये होता है माइनस अंडर रूट 3/2। तो जब हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल टू r sin थीटा, तो ये वैल्यू हमने निकाली है ऊपर वो इस फॉर्म में लिखेंगे। r हमारे पास 8 है, cos थीटा हमारे पास 1/2 है, 8 इंटू 1/2, और b हमारे पास है r जो कि क्या है 8, और साइन थीटा हमारे पास है -3 अंडर रूट 3/2, और b के साथ b के चूंकि हमारे पास इमेजनरी नंबर होता है तो हम उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्दर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 - 4 अंडर रूट 3 आयोटा। ओके, हमारे पास है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। हमें पता है हमने क्या था, थीटा था, पोलर थीटा है हमारे पास, और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किससे रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमारे पास थीटा लाई कर रहा है -पाई से +पाई, तो वो थीटा जो हमारे पास होगा वो कहलाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और the symbol argument z actually represent a set of values, but the argument theta of a complex number that lies in the interval, अगर थीटा आर्ग्यूमेंट थीटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है -पाई से पाई, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z और द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is convenient when multiplying or dividing two complex number। हमने देखना है कि जब दो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है तो हमारे पास उसका क्या फॉर्मूला जनरेट होगा। z1 है हमारे पास r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, z2 हमारे पास है r2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये 2 जो है ये इसकी सब नोटेशन, ठीक है, ये थीटा 2 है, थीटा 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ओके, तो थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एनी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड z2, कोई से भी दो एंगल है z1 एंड z2 पे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, क्योंकि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू -1, प्लस आयोटा cos थीटा sin थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आयोटा cos थीटा 1 sin थीटा 2। ये हमारे पास जब हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे
इसी तरह जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म आएगी। इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं, यूज करेंगे फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये हमारे पास थीटा वन थीटा टू है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि बराबर होता है कॉस एंगल वन प्लस एंगल टू, और ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला है जो कि क्या है, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। ओके, और अगर इसी को हम इसके क्वेश्चन को या हम डिवीजन को हम देखें तो हमारे पास डिवीजन में क्या होता है, R1 अपॉन R2, और ये फॉर्मूला बनेगा, ये सेम फॉर्मूला है लेकिन इसमें सिर्फ साइन का चेंज है। अगर माइनस का साइन है तो थीटा जो हमारे पास फॉर्मूला होगा उसमें प्लस आएगा, अगर प्लस साइन है तो इसमें हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास साइन थीटा है। तो हमारे पास बेसिकली ये दो फॉर्मूलाज बने, z1 इंटू z2 हमारे पास बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। z1 z2 आर्ग्यूमेंट बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, और इसको हम और डिवाइड में हमारे पास है z1 अपॉन z2 किसके बराबर है, r1 अपॉन r2, और ये बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज आए हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्ग्यूमेंट, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसी की एग्जांपल अगर हम देखें तो ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड ऑफ अ क्वोशिएंट। z1 हमारे पास है आयोटा, z2 है हमारे पास माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। आर्ग्यूमेंट गिवन है z1 आर्ग्यूमेंट है π/2 और आर्ग्यूमेंट z2 है हमारे पास -5 π/6। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा z1 z2, और z1 एंड z2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा और माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा को, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -1/4 माइनस अंडर रूट 3/4 आयोटा। जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें हम रैशनलाइज का फॉर्मूला यूज करेंगे, रैशनलाइज का मेथड। रैशनलाइज का मेथड क्या है कि हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे कंप्लीट फ्रैक्शन। अगर आपको वो नहीं पता तो आप लेक्चर 1 देखोगे, उसमें हमने ये रैशनलाइज का किया। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया। अब हमने इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट हमें गिवन है कि z1 का आर्ग्यूमेंट क्या है π/2 और z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है -5 π/6। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 हमारे पास फॉर्मूला क्या था, z1 z2 का आर्ग्यूमेंट क्या था, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2, और डिवाइड में हमारे पास क्या था, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। तो हमने इसमें प्लस करना है मल्टीप्लिकेशन में आर्ग्यूमेंट्स को, और डिवाइड में हम लोगों ने क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इन पोलर फॉर्म, अब वही हम अगर पोलर फॉर्म में इसको कर दें तो मल्टीप्लाई हमारे पास किस तरह से होगा, z1 एंड z2 को मल्टीप्लाई करना है, 5 इज मल्टीप्लाई में 1/3, और ये पूरी ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे। जब हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा cos π/4 इंटू cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6 इंटू cos π/4। जब इसको आप कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन को दोनों ब्रैकेट को खोलोगे तो ये हमारे पास इस तरह के फॉर्मूलाज बनेंगे जो हमने पीछे यूज किए हैं, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूलाज जनरेट होंगे और फिर हम इसको फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2 बराबर है cos θ1 प्लस θ2। ये फॉर्मूला था, तो इसमें भी हम यही चीज करेंगे।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास बनेगा cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 6 माइनस cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 sin पाई बाय 6, जिसको हम फर्दर फॉर्मूला में लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास आएगी प्लस आयोटा sin पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और डिवाइड में हमारे पास ये आंसर आएगा। तो इस लेक्चर को जब आप नोट करेंगे तो आपने इसको कंप्लीटली फाइंड करना है, और फिर आप एज अ असाइनमेंट इसकी पिक्चर आप जो है हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप सेंड करोगे, ताकि मैं देखूं कि आपने इसका फार्मूला, आपने इसका सॉल्यूशन सही किया है या नहीं किया। ओके, इसके बाद हमारे पास है इंटीजर पावर ऑफ z। z की पावर हमारे पास, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो है हमारे पास कि z की पावर n, ये पावर है, ठीक है, z की पावर n इज इक्वल टू r ऑफ n cos n थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, ठीक है। अगर z पे कोई भी पावर n है तो जब हम उसको पोलर फॉर्म में फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा r ऑफ n cos n, और जो पावर है वो इनसाइड एंगल में आ जाएगी, cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा, ठीक है। जो पावर है वो r पे आएगी, और जो पोलर फॉर्म है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, उसमें पावर जो है वो एंगल में आ जाएगी। इसी से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास है कंप्यूट z क्यूब फॉर z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। यहाँ पे n हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारे पास 3। हमने इस फॉर्मूला में, इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूला में जनरेट करना है। तो हमारे पास पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे। r हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। थीटा हमारे पास क्या होता है, बी टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, और फिर इस फॉर्मूला में हम उसको पुट करेंगे वैल्यूज को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा r की पावर क्यूब cos थीटा, हमारे पास आएगा 3 इंटू 7 पाई बाय, सॉरी n हमारे पास आएगा 3 और थीटा हमारे पास आएगा 7 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन n की जगह आ जाएगा 3 और थीटा हमारे पास आएगा 7 पाई बाय 6। थीटा हम निकालेंगे 10 इनवर्स b अपॉन ए से, ठीक है। थीटा हमने किससे निकालना है, थीटा हमने निकालना है 10 इनवर्स b अपॉन ए से, ठीक है। b 10 इनवर्स b अपॉन ए का मतलब हमारे पास b क्या है, b हमारे पास क्या है, माइनस अंडर रूट 3, सॉरी माइनस 1 अपॉन माइनस अंडर रूट 3। तो हमारे पास थीटा आ जाएगा 10 इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 3, और जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाय 6। और थीटा की वैल्यू, r की वैल्यू हमने इस फॉर्मूला में पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी z क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी मोगर थ्योरम्स। इसमें हमारे पास क्या है, ये सेम ये जो हमने पिछले एग्जांपल में फाइंड किया था, लेकिन इसमें क्या है कि z जो है हमारे पास, z पे जो भी पावर n है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इंटू n। ये हमारे पास जो है z, वो हम उसको किस तरह से लिखेंगे कि ये जो n है वो हमारे पास एंगल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, और ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब हमारे पास r जो है वो हमारे पास आ जाएगा, r जो है वो हमारे पास होगा 1,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है आर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है आर इंटू कॉस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जो हमने पीछे देखा था। और अगर आर 1 है तो इसको हम सिंपली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डी मोइरस थ्योरम है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास थीटा जो है वो π/6 गिवन है, कॉस थीटा जो है हमारे पास √3/2 गिवन है एंड साइन थीटा हमारे पास 1/2 गिवन है। हमने डी मोइरस थ्योरम हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू किस तरह से आएगी, और हमने फाइंड करना है z3। ठीक है, तो z3 हमारे पास क्या आएगा, z3 हमारे पास आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, और नेक्स्ट जब हम इसको थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। सही, cos π/2 cos 90 हमारे पास 0 और cos sin 90 इज इक्वल टू 1 π/2, तो हमारे पास आंसर आएगा सिर्फ आयोटा। आपने यहाँ तक जितनी हमारे पास एग्जाम्पल हुई है इसको आपने फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ फाइंड करना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है उसमें तो आप फिर मुझे बताइएगा, हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे फर्दर। ये एक फर्दर हमारे पास इक्वेशन है कि फाइंड -1 प्लस √3 आयोटा, ये हमारे पास जी है और उसकी पावर 12 हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, Rn इंटू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा एन थीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। हमने पहले इसकी r की वैल्यू निकालनी है। r हमारे पास होगा x² प्लस y² और a² प्लस b²। a हमारे पास है -1, d है हमारे पास √3, तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। उसके बाद हमने फाइंड करना है टेंजेंट थीटा। टेन थीटा हमारे पास होता है b/a, b/a मीन्स √3/-1 मीन्स टेन थीटा हमारे पास है -√3 और थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स -√3 जो कि बराबर होता है 2π/3। इस वैल्यू को हमने डी मोइरस थ्योरम को अप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास पावर है उसको हम एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाए। यहाँ तक हम फिनिश करते हैं ये लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम nth रूट को डिस्क्राइब करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।